नादरीन, CDTV न्यूज में आपका खैर मकदम है। आसिफ नगर कुमारवाड़ी के कुतुबशाही कब्रिस्तान से एक खातून की लाश को बरामद किया गया। ये लाश को MRO, पुलिस और डॉक्टरों की मौजूदगी में बरामद किया गया। तफसीलात के मुताबिक बेबी तबस्सुम नामी लड़की की शादी मोहम्मद फैजान नामी लड़के से 2011 में हुई थी। इनको 2 लड़के और 1 लड़की है। फैजान पेशे से कारपेंटर का काम करता है। तबस्सुम के वालिद का इल्जाम है कि तबस्सुम के शोहर और उसके दोनों साथियों ने मिलकर इसका कत्ल किया है और ये इंतकाल की बात कर रहे हैं। आखिर इंतकाल हुआ तो किस तरीके से हुआ? और हमारे मालूमात के मुताबिक इसके शोहर फैजान का किसी और लड़की के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। तबस्सुम के वालिद की शिकायत पर पुलिस ने केस बुक करते हुए इसकी तहकीकात का आगाज करते हुए इसकी लड़की की लाश को बरामद किया। और अब मेरी बच्ची तबस्सुम 2011 7 सितंबर को उसकी शादी हुई। मेरी बच्ची को फांसी दे के मार दिया गया। मेरी बच्ची 2 महीने अब से क्या नाम लगभग 1 महीना पहले मेरा दामाद वहाँ सहारनपुर गया और 1.5 महीने वहाँ रह कर आया और उसका किसी से नाजायज ताल्लुक़ था। उस वजह से क्या नाम जब वो वहाँ गया तो वो कहने लगा मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। मैंने उसे कहा कि भाई मेरे पास 1 लाख रुपये फ़िलहाल तो है नहीं। फिर वो कहने लगा मेरे कागज़ों पर इंतज़ाम करा दो। तो मैंने कहा भाई मेरे बस का काम नहीं है। तो किसी से घर के पेपरों पे 1 लाख रुपए लेकर आया और वहाँ से आने के बाद में जब वो वहाँ पे था मैंने अपने अहले को कई मरतबा भेजी वहाँ पे कि वो बच्चे वहाँ छोटे छोटे थे, हमारी बच्ची वहाँ पे है, यहाँ क्या कर रहा। तो कहने लगा मैं कल जाऊँगा। इसी तरह करते करते वो लगभग 100 महीने में आया वहाँ पे। वहाँ से आने के बाद में जब तक वो यहाँ हैदराबाद में नहीं आया तो मेरी बच्ची तंदुरुस्त थी, बिल्कुल सही थी उसके पीछे। यहाँ आने के बाद में उसने पता नहीं क्या मेरी बच्ची को देना शुरू कर दिया, नशे की चीज़ें कुछ और देना शुरू कर दिया। मेरी बच्ची दिन पर दिन बीमार होती गई। फिर कहने लगा वो कि इसको पी लिया हो गया, मगर उससे पहले बिल्कुल तंदुरुस्त थी। उसके आने के बाद में उसने कुछ चीज़ ऐसी दी इतनी कमज़ोर हो गई, उसकी आंखें भी अंदर को हो गई। तो आप कौन मारे बल्कि ये मेरी बच्ची को क्या नाम उसने उसका जो निजी मकान था वो छोड़कर मकान किराए पर लिया बाजू में थोड़ी दूर आगे को 4थी मंजिल पे। तो वहाँ से क्या नाम 8 दिन मकान लिए हुए थे। वहाँ 2 दिन रहा 8 दिन मकान में। वो अगली मरतबा जब रहा तो उस रोज़ मेरी बच्ची को मार दिया गया। उस रोज़ पता लगता है कि वहाँ 3 जने थे, 2 उसके कारीगर थे, जो क्या नाम एक उसका भतीजा होता है और एक उसका क्या नाम चचा का लड़का भाई होता है। कितने साल की बच्ची थी? हमारी 29 साल की बच्ची थी। बच्चे कितने? बच्चे 3 हैं, एक मोहम्मद अदनान और एक मोहम्मद फैद और एक मासूम सी बच्ची छोटी सी, उसका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा। मेरे दिमाग बहुत परेशान हो रहा है इस वक्त। आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल रशीद है। आप क्या होना बच्चे को? लड़की को आप क्या होना? वालिद साहब। इतने यूपीలో ఉంటాడు। सॉरी, ये हफीज रशीद अहमद बोल के एक रहने वाले थे। उसका बेटी ये तबासिम बेगम बोल के ये 30 साल का औरत है। उसका बेटी 8 साल का पीछे उसका शादी करके इधर दी है। ये बच्ची उसका हस्बैंड दोनों दिल्ली में थोड़े दिन रहने के बाद उन लोग हैदराबाद को शिफ्ट करे। इधर उन्हें कारपेंटर कार्विंग वर्क करते। इसका दामाद वो 7/1/2019 में अराउंड 5:30 सुबह में उन्हें मर गए बोल के उन लोगों को इसका फादर को मैसेज गए करते। मैसेज जाने के बाद उन लोग फ्लाइट में एयरपोर्ट को आने के बाद इधर घर को आया। घर को आने के बाद उन लोगों का रिश्तेदार पूरा मिलकर इधर एक 100 मेंबर्स 150 मेंबर पूरा लेके आके वो उसका बच्ची की इधर ये बरेल ग्राउंड में आके दफना दिए। फिर 3 दिन के बाद आज 11:30 की पुलिस स्टेशन आया, मंगलहाट पुलिस स्टेशन आके साहब हमारा बच्ची के ऊपर कुछ मार के उन लोग मरा दिए, मेरे को शक है।
बोल के कंप्लेंट दिए उन्हें कंप्लेंट देने के बाद हम लोग 174 केस रजिस्टर करने के बाद इसका इंक्वेस्ट करना, फिर पोस्टमार्टम करना बोले तो आरडीओ को लेटर देके एमआरओ करना पड़ता। एमआरओ लेटर दिए, एमआरओ लेटर देने के बाद फिर एक डॉक्टर्स टीम को हम लोग रिक्वेशन दिए। उस्मानिया से डॉक्टर तकीउद्दीन साहब लीडरशिप में उन लोग आए, ये गोलकोंडा एमआरओ साहब आए। एमआरओ साहब आने के बाद एक एग्जीबिशन बोले तो वो दफा 100 आदमी की फिर निकालना पड़ता। वो एमआरओ साहब सामने वीडियो निकाल के वो निकाल दिए। उसके बाद हमारा डॉक्टर पोस्टमार्टम करे। जब भी पोस्टमार्टम आने के बाद जो उसमें रिजल्ट मिलता, काज ऑफ डेथ मिलता, उसके ऊपर हम लोग एक्शन लेते। अभी तो फिलहाल तो हम लोग 174 सस्पिशियस डेथ बोल के केस रजिस्टर करे। अरेस्ट करे साहब? अरेस्ट नहीं है, ये डॉक्टर पीएमई रिपोर्ट होने के बाद उसमें क्या होता नहीं मालूम ना हम लोगों को। वो डॉक्टर साहब पीएमई रिपोर्ट देने के बाद हम लोग एक्शन लेते। हैदराबाद को कब आए थे? कौन? बच्ची और उसका शौहर। शौहर एक 5 साल हो गए इधर आके। अभी कितने जने इन्वॉल्व है साहब केस में? इन्वॉल्व बोले तो उसका हस्बैंड तो उस दिन आए, फिर होने के बाद उसके ऊपर एक्शन जो होना, उसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, उसको कौन सपोर्ट करे, अगर कुछ है तो। 7 तारीख के दिन इंसिडेंट हुआ, 8 तारीख 2 दिन के बाद में आज कर रहे बोल के मालूम नहीं है। उन लोगों आज ही आया हमारे पास, इसका वालिद साहब आया, उसका रिलेशंस आया। आज भी उसका रिलेशंस नक्को बच्ची की ऐसा करना अपना गलत है, नक्को करना बोले तो पहले करना था, अपन कुछ भी नहीं है बोल के बोले। मगर मैं तो उसको बोल दिए आप जो बोले तो वो करने का रेडी है। पुलिस हमारा तरफ से आपको बेनिफिट होता, आपको हेल्प करने को रेडी है हम लोग बोल के बोले तो उन्हें कंप्लेंट इसका हाथ से लेने के बाद 11:30 के लिए ये पूरा कार्रवाई कर दी हम लोग। पोस्टमार्टम डॉक्टर से उनसे पूछे तो आपसे बात करें, आपको बोले वो रिपोर्ट में उन लोग जो रिपोर्ट देते वो रिपोर्ट के ऊपर हम लोग एक्शन लेते। तब तक कितने लोगों का? एक आदमी की भी नहीं लिए। उसके हस्बैंड का नाम क्या है? उसका हस्बैंड का नाम मोहम्मद फैजान। मोहम्मद